क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि यह तस्वीर किसी युद्ध से उजड़े देश की नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के दिल लॉस एंजलिस की है। जहां एक ओर हॉलीवुड की चमक दमक थी, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर आग थी, गोलियों की आवाज थी और इंसानी गुस्से का एक भयंकर विस्फोट। लॉस एंजलिस अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर, जहां हर दूसरा इंसान किसी न किसी प्रवासी पृष्ठभूमि से है, एक ऐसा शहर बन चुका था जहां लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए टैंक उतार दिए गए। पुलिस की गाड़ियां जल रही थीं, लोग चिल्ला रहे थे और फिजाओं में सिर्फ एक चीज थी, गुस्सा, हताशा और एक सवाल, क्या हम इस देश का हिस्सा नहीं है? सब कुछ शुरू हुआ एक निर्णय से। 4 जून को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा आदेश पारित किया जिसने 12 देशों के नागरिकों पर अमेरिका के दरवाजे बंद कर दिए। यह सिर्फ एक आदेश नहीं था, बल्कि एक चिंगारी थी जिसने पूरा लॉस एंजेलिस जला दिया। 2 दिन बाद लोग सड़कों पर उतर आए, पहले शांति से, लेकिन जब सिस्टम ने उन्हें जेल में डाला, उनका धैर्य भी टूट गया। शुक्रवार की रात वह पहली रात थी जब फिजाओं में केवल नारों की गूंज नहीं थी, गोलियों की गूंज थी। प्रदर्शनकारियों ने ऐसे हथियार उठा लिए जो सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि मौत का पैगाम ले जा रहे थे। और उसी समय एक ऐसा क्षण आया जब अमेरिका की अपनी सेना अपने ही लोगों के सामने खड़ी हो गई। 1965 के बाद यह पहली बार था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने ही शहर में सेना उतारी। ट्रंप ने कहा, अगर वे आग उगलेंगे तो हम उन पर वार करेंगे। क्या लोकतंत्र का जवाब बंदूक से दिया जाता है? क्या पुलिस अधिकारियों का सम्मान करना यह है कि उनके निर्णयों पर सवाल न उठाया जाए? लॉस एंजेलिस में 50% जनसंख्या लैटिन अमेरिकी पृष्ठभूमि से है। एशियाई भी बड़ी संख्या में है। ये वे लोग हैं जिन्होंने अमेरिका को अपना घर माना, अपना सपना माना। लेकिन जब उनके सपनों को कुचला गया तो वे सड़कों पर आ गए, सिर्फ अपने अधिकार के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। एक स्थानीय नागरिक ने कहा, मैं चाहती हूं कि लोग हिंसक न हों, लेकिन यह भी नहीं चाहती कि हम चुप हो जाएं। जो हो रहा है वह यूं ही नहीं, बल्कि एक मजबूर प्रतिक्रिया है। लॉस एंजेलिस सिर्फ एक शहर नहीं था उस रात, वह एक युद्ध भूमि बन चुका था, जहां एक ओर था सिस्टम और दूसरी ओर था जनता का गुस्सा। जहां लोकतंत्र का मतलब लिखा हुआ था लेकिन समझा नहीं जा रहा था। जहां लोग चिल्ला रहे थे, हमें सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार चाहिए। और अब 9 जून से ट्रंप का एंट्री बैन आधिकारिक रूप से लागू हो चुका है। 3 महीनों में यह तीसरा और अब तक का सबसे तीव्र प्रदर्शन था ट्रंप प्रशासन के खिलाफ। सवाल सिर्फ इतना है, क्या यह आग बुझेगी या और भड़केगी? यह कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है, यह कहानी है एक सिस्टम और उसके लोगों के बीच की, जहां हर प्रदर्शन एक सवाल पूछता है और हर खामोशी एक जवाब देती है।